हेलो स्टूडेंट, अपन ने अल्कोहल बनाने के मेथड देख रहे थे जिसमें अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड से बनाया था, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन किया था, दूसरा RMGX से बनाया था और अपन ने एल्डिहाइड जो है कार्बोनिल का जो रिडक्शन था वो भी 3 टाइप से देखा था। एक तो था कैटालाइटिक रिडक्शन, दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन, तीसरा है बुओ ब्लॉक रिडक्शन। ऐसे एल्कीन से भी अपन ने बनाया था। एल्कीन से 3 तरीके के मेथड थे। कौन से थे? डायरेक्ट मेथड में कार्बोकैटायन बनता है। हाइड्रोबोरेशन में क्या था? जो एडिशन होता है वो एंटी मार्किनोफ होता है, सिन एंटी सिन, एक चीज़ एंटी है तो दूसरी सिन होगी, ठीक है, ये ऐसे याद रखना। हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्किनोफ होता है तो एडिशन क्या होता है? सिन। सिन से याद रखना क्योंकि हाइड्रोजन और BH2 एक तरफ जुड़ने गए थे, सिन एडिशन हुआ था ना, तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेगी? एंटी मार्किनोफ रूल से। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद अपन ने पढ़ा था जो हाइड्रोबोरेशन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में भी क्या है? उसमें एंटी जुड़ रहे हैं, ठीक है, एंटी जुड़ रहे हैं तो रूल कौन सा अप्लाई होगा? मार्किनोफ रूल, ठीक है, मार्किनोफ रूल। और एडिशन कौन सा आ रहा है? एंटी, ये पढ़ा था। ऐसी एल्कीन बनाने के अभी एल्कीन से 2 और मेथड हैं, वो इंडस्ट्रियल मेथड है, ये तो थे एक लैब के मेथड। एक तो था, एक है रैपे सिंथेसिस, ठीक है। इन पर वैसे कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, कई बार पूछ लेते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन जब 3 कार्बोनिल प्लस H2O से करवाते हैं, ठीक है, कार्बोनिल प्लस H2O से करवाते हैं तो क्या होगा? इसमें याद रख लेना अल्कोहल बन जाएंगे, सिंपल। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। ये कैटालाइटिक है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है, वो रिएजेंट है आयरन पेंटाकार्बोनिल अमोनियम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होती है और ये क्या बनते हैं? अल्कोहल बनते हैं। सिंपल रिएक्शन, मतलब इंडस्ट्रियल मेथड में होता है, किसी में डायरेक्ट होता है, अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट मेथड जो है ऑक्सोप्रोसेस। सेम इसी तरह का है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन या इसका नाम दूसरा है हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी कहते हैं इसको, और दूसरा नाम है कार्बोनाइलेशन, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सोप्रोसेस ही बोलते हैं। ऑक्सो को ऑक्सो ही बोला जाता है, ऑक्सो अभिक्रिया, ठीक है। इसको भी रैपे ही बोलते हैं हिंदी में भी, और हाइड्रोफॉर्मिलीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है, हाइड्रोफॉर्मिलीकरण। नेक्स्ट है कार्बोनिलीकरण, ठीक है, कार्बोनिलीकरण यानी कार्बोनिल ग्रुप का जुड़ना। ये लेशन आता है ना, मतलब हाइड्रोफॉर्मिल ग्रुप का जुड़ना या कार्बोनिल ग्रुप का जुड़ना, कार्बोनाइलेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना, ऐसे ही होता है। हाइड्रोफॉर्मिलीकरण यानी हाइड्रोफॉर्मिल ग्रुप का जुड़ना, कार्बोनाइलेशन या कार्बोनिल ग्रुप का जुड़ना, एक ही बात है। मतलब दोनों में हाइड्रोफॉर्मिल ग्रुप कौन सा आता है? HCH होता है ना, ये ग्रुप का जुड़ना या कार्बोनिल ग्रुप का जुड़ना, कार्बोनाइलेशन या हाइड्रोफॉर्मिलेशन, एक ही बात है, ठीक है। ये ऑक्सोप्रोसेस भी कहते हैं इसमें। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है? सेम यही रिएक्शन है, CH2 अब 2CO प्लस 2H2, ये याद रखना। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, बस इतना ही अंतर है, सीधे इसको याद करना है। इसके लिए जो रिएजेंट है ये है कोबाल्ट, ठीक है, COH CO की ट्वाइस, ये कार्बोनिल होता है, ठीक है, और ये कोबाल्ट होता है, याद रखना। कोबाल्ट को ऐसे लिखा जाता है कार्बन और ऑक्सीजन स्मॉल। कार्बोनिल कंपाउंड कैसे लिखते हैं? कार्बन या ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों एटम हैं, ठीक है। ये क्या है? कोबाल्ट ऐसे लिखते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कोबाल्ट ऐसे लिखा जाता है, CO, ये इसका ही है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, इसलिए दोनों को सेम साइज का बनाना है। आप क्या करते हो एग्जाम में? ये ऐसे बनाते हो, और जो कोबाल्ट लिख रहे हो तो ऐसे लिखते हो, तो ये गलत है, ठीक है। कोबाल्ट में ऑक्सीजन छोटा सा होता है और कार्बोनिल में ऑक्सीजन बराबर का होता है। अब ये है, तो इसमें सेम क्या, इसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एंटी मार्किनोफ और मार्किनोफ। तो इसमें क्या करना है आपने?
या तो सीधा प्रोडक्ट बना दो, सीधा ऐसे बना दो, एक 1 डिग्री हो जाएगा, मतलब एक में तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आके जुड़ेगी और OH इधर, और एक में क्या होगा, हाइड्रोजन इधर OH इधर, CH3 CH OH और यहाँ पे CH3। या तो सीधे ये प्रोडक्ट बना दो, सबसे सिंपल है, नहीं तो जैसे बुक्स में आपके है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस आपको तो ये है कि इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और एक दूसरा क्या है, CH3 CHO और ये CH3 ये CHO। अब आपको पता है जब कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो यहाँ H यहाँ H CH2OH हो गया, तो सीधा ही मैंने बना दिया। तो आप या तो पहले एल्डिहाइड बनाकर उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, या सीधा भी ये बना दोगे तो भी सही है, ठीक है। तो ये है कौन सा, ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्मुलेशन, यानी एल्कीन से बनाने के अपने 5 मेथड हो गए। एल्कीन से 3 मेथड वो जिसमें मैकेनिज्म भी हमने देखा था, ये 2 सिंपल आपकी सीधा रिएक्शन याद करनी है। मतलब दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड जुड़ रहा है, इसमें वाटर की प्रेजेंस के साथ जुड़ रहा है, इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस के साथ, ये इतना फ़र्क है। और अगर इन दोनों में से भी देखें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल, और जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है वो पूछने के चांसेस होते हैं। ओके, अब कुछ और फॉर्मेशन बची है, ये तो एल्कीन से बनाने के मैंने पूरे मेथड करवा दिए, इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एल्केन से, फ्रॉम एल्केन। देखो अपन ने हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, है ना, ये होते हैं। तो एल्कीन से तो अपने 5 मेथड देखे हैं, अब रह गया एल्केन और अल्काइन, इनसे भी बना लें, ठीक है। तो एल्केन से, एल्केन क्या होती है, मेथेन, एथेन, है ना, ये एल्केन्स होती हैं। ये क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। आपने एक सिलेंडर लिया, उसमें मेथेन गैस भरी हुई है, एथेन गैस भरी हुई है, उसमें क्या कर दी, ऑक्सीजन पास कर दी। जब ऑक्सीजन पास करोगे, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर दिया, यानी आप कह सकते हो ओके गाइज, एल्केन से बनाना है। एल्केन से अपन ने क्या करना है, एल्केन से कैसे बनाएंगे, मेथेन का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो मेथेनॉल बन जाएगा, ओके। एथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एथेनॉल बन जाएगा, सिंपल है। आपने अब इस चीज़ को ऐसे याद रखना है। देखो मैंने एथेन ली, एथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर लैब में भी करेंगे ना तो एथेनॉल बनेगा। मतलब कोई भी एल्केन है अगर उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल या एल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है। कार्बोनिल ये बताऊंगी, इसके लिए रूल होता है, वो अपन आगे स्टडी करेंगे। कार्बोनिल या एल्डिहाइड कंपाउंड बनेंगे, क्लियर। अब कार्बोनिल और एल्डिहाइड कंपाउंड का रिडक्शन करोगे तो कार्बोक्सिलिक बनेंगे, कार्बोक्सिलिक बनेंगे, क्लियर। तो ये आपने एक सीक्वेंस याद रखना है। अब ये देखो, ये रिएक्शंस बहुत जगह काम आएगी, क्योंकि हमारी यूनिट कौन कौन सी है, हमारी पहली यूनिट है अल्कोहल। अगर अल्कोहल बना रहे हैं तो एल्केन का ऑक्सीडेशन, हमने देखा मेथेनॉल एथेनॉल बनाया ऑक्सीडेशन करके। नेक्स्ट यूनिट है हमारी एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाना है, अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं। तो अल्कोहल हमने पढ़ रहे हैं, हमने सारे तरह से अल्कोहल बनाना सीख लिया। जब हमें अल्कोहल बनाना आ गया तो अल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं ना, ठीक है। और अगर एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनते हैं कार्बोक्सिलिक, क्लियर। अब उससे नेक्स्ट यूनिट क्या अपनी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के मेथड देखने हैं तो हमें एल्डिहाइड कीटोन आ गया। अब अल्कोहल पढ़ लिया, अल्कोहल के बाद हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया, क्या हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते, बना सकते हैं। अब हमारे लिए इजी हो गया बनाना, क्योंकि हमें एल्डिहाइड कीटोन भी बनाना आता है, अल्कोहल भी बनाना आता है, क्लियर। अब देखो एक चीज़ और, एल्डिहाइड कीटोन हमने बना लिया, अब एल्डिहाइड कीटोन से बैक जाना है तो इसका रिडक्शन कर दें, है ना। ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन। अगर इसका अपचयन कर दें, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ये आपको पता है ना, रिडक्शन बोलते हैं जिसे। तो इसका मैं रिडक्शन कर दूं तो क्या बन जाएंगे, अल्कोहल। और ये हमने बहुत देखा कि एल्डिहाइड और कार्बोनिल का रिडक्शन करने से क्या बन गए, अल्कोहल। ये हमने रिएक्शंस देखी है ना, क्लियर, ओके। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पता है क्या होते हैं। अब जब हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं तो हम दो मेथड आ गए हमारे पास, 2 मेथड आपके सामने अभी आ गए।
कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाएंगे। अल्कोहल का क्या किया, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गए, एल्डिहाइड कीटोन। और कार्बोक्सिलिक का क्या करेंगे, उल्टा, है ना, कार्बोक्सिलिक का उल्टा जाएंगे, रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन। तो दो मेथड अभी आ गए हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन। जब मैं एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगी, है ना, या अल्कोहल की रिएक्शंस करेंगे, तो वहां पर आप मुझे बताओगे कि देखो अल्कोहल, अभी हमने क्या किया, एल्डिहाइड कीटोन से रिडक्शन करके क्या बनाए, अल्कोहल बनाए। अभी बनाए थे ना, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके हमने क्या बनाए, अल्कोहल बनाए, है ना। जब हम अल्कोहल के भी केमिकल रिएक्शन भी तो पढ़ेंगे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से क्या आता है, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में क्या आ गया कि अल्कोहल से हम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कहीं की प्रेपरेशंस कर रहे हैं और किसी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये एक लाइन जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बना भी सकते हैं और बहुत सबकी केमिकल रिएक्शन बता सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को जो मैं साइड बताती रहती हूँ ना, वो एक साइड में नोट करते जाया करो, ताकि जब आप लास्ट में जब स्टडी करो तो हाँ ये चीज़ें हमने देखनी है, आपको पता चलेगा। ओके, उसके बाद देखो अल्काइन। अब अल्काइन से अल्कोहल बनाना है। अल्काइन से अल्कोहल बनाने के लिए अब आप ही मुझे बताएंगे कैसे बन सकते हैं। आपने एक ही चीज़ याद रखनी, अल्काइन होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसे कहते हैं अल्काइन, ठीक है। अब आपको ये पता है कि आपने क्या करना है, एक OH चाहिए, OH चाहिए, है ना, ये हो गया। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, OH ग्रुप जुड़ना चाहिए। और OH ग्रुप जोड़ने के लिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। तो अगर मैं इसको दो तरीके से, जो भी आपको इजी लगे, रटने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने HOH जोड़ा, ठीक है, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। अब क्या करना है, H2 कर दो, क्योंकि एल्कीन है ना, अल्कोहल तो बन गया, लेकिन ये कौन सा बन गया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसको रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने पर ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पाई बॉन्ड H और H, यानी क्या बन गया, CH3 CH2OH, अल्कोहल बन गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मैं इसका पहले H2 से रिएक्शन करा दूँ, पहले H2 से रिएक्शन कराई तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गई। और एल्कीन पर आपको वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना आता है। एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल जोड़ने के तो अपन ने बहुत तरीके देखे हैं, तो कोई भी तरीका अपना लो। तो सबसे इजी वैसे ये मेथड है, क्योंकि ये आप फॉलो कर रहे हो, है ना। तो पहले क्या करो, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, H2 से रिएक्शन करवा लेंगे, तो ये बना। उसके बाद CH3 CH2OH, हाइड्रेशन करवा दिया ना, एक इधर OH और इधर H, ठीक है। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2OH अल्कोहल बन गया। तो आपने क्या करना है, अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करके उसको अल्कोहल बना सकते हैं। क्लियर, ओके। अब है अल्काइन से बना लिया। अब आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है एल्किल हैलाइड से बनाना, ठीक है। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड RX, X क्या हो सकता है यहाँ पर, कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। मोस्टली चांसेस ज़्यादा इनके होने के होते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि साइज़ में बड़ा होता है ना, जो साइज़ में बड़ा होता है वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनके चांसेस ज़्यादा होने होते हैं। और अगर इनमें भी अगर हम रिएक्शन देखें, रिएक्शन रेट, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और अगर ब्रोमीन आयोडीन की तरफ जाते हैं तो रेट बढ़ता है, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना इनका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और ये जल्दी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल। अब आप आगे पढ़ते हैं कि एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का एक सिंपल तरीका है कि आपको क्या चाहिए, X की जगह OH, है ना। तो इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवा दें, यानी एक्वस KH से करवा दें तो क्या बनते हैं, अल्कोहल, ठीक है। एक्वस KOH से करवा दें, बेस चाहिए, लाइट बेस चाहिए। लाइट बेस का मतलब बस सिर्फ X की जगह OH है ना। तो इसमें बेस में हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो वो क्या हो गया, एक्वस KOH हो गया। मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन थी उसको कम कर दिया। अब क्या करेगा, सिर्फ वो काम क्या करेगा, X को रिप्लेस करके OH लगा देगा। तो आप एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी आपने हैलोजन देखी, कोई भी रिएक्शन है, हैलोजन देखी, जैसे ऐसे कोई बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर हैलोजन लगी हुई है,
और आपके एरो के ऊपर जो है ना, रिएक्शन के एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्वस KOH लगा हुआ है। तो आपने आंख बंद करके क्या करना है इस रिएक्शन में, और कुछ नहीं करना, हेलोजन को हटा के यहाँ पर OH आ जाएगा। यानी एक्वस KOH क्या काम करता है, X की जगह OH लाता है। ठीक है, तो ये भी साइड में नोट कर लेना, X को OH में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, एक्वस KOH। ठीक है, X को OH में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे भी हेलोजन को OH में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या होता है, एक्वस KOH। क्लियर। तो आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो। अब जैसे आपने अगर सेकेंडरी एल्कोहल बनाने हैं तो सेकेंडरी हैलाइड ले लिए। ठीक है, एक्वस KOH से रिएक्शन करवाई तो क्या बन जाएंगे, RCHOH R। ठीक है, ऐसे ही टर्शियरी एल्कोहल बनाने हैं, टर्शियरी एल्कोहल बनाने हैं तो क्या होगा, एक्वस KOH RCHROH, है ना। तो इस टाइप से जो भी आप लोगे, प्राइमरी हैलाइड लोगे, सेकेंडरी हैलाइड लोगे, टर्शियरी हैलाइड लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल बन जाएंगे। क्लियर। अब आता है उसके बाद, ये तो है एल्किल हैलाइड से बनाने का। एक चीज़ इसमें एक और मैं बताना चाहूँगी, देखो CH3CH2OX है, ये तो मैंने एरो के ऊपर कहा एक्वस KOH, मैं बार बार कह रही हूँ एक्वस KOH। अगर एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, अब देखो KOH है और ये क्या एल्कोहलिक यानी ROH, यानी बेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ गई। मैंने यहाँ पर क्या कहा था, बेस की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, मतलब बेस में मैंने क्या करा, पानी मिला दिया, है ना, तो बेस की कंसंट्रेशन कम होगी। अब ये सिर्फ क्या करता है, X की जगह OH लाने का काम करता है। जब एरो के ऊपर एल्कोहलिक KOH, आपने 11th 12th फर्स्ट ईयर वगैरह में देखा होगा ना, आपने एक्वस KOH देखते हो, एल्कोहलिक KOH देखते हो तो कहते हैं रिएक्शन में फ़र्क क्यों आ रहा है, तो फ़र्क क्या आ रहा है, यहाँ पर बेस की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, एल्कोहलिक KOH है, तो ये सिर्फ X को बाहर नहीं लेकर जाता, ये -HX, यानी यहाँ से हाइड्रोजन को भी लेके जाएगा, यहाँ से X गया, यहाँ से H गया, तो -HX हुआ, तो यानी क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। कोई भी आपने हैलाइड्स ले लिए, ठीक है, और उसके साथ आपने एल्कोहलिक KOH लिख दिया अगर एरो के ऊपर, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या होगी, एलिमिनेशन। अगर एल्कोहलिक KOH ले रहे हो, अगर एक्वस KOH ले रहे हो तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, प्रतिस्थापन हो रहा है, X की जगह क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो दोनों में फर्क क्या आया, सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट का। आप इन चीजों पे, यहाँ पर AQ लिखा है एक्वस, यहाँ पे ALC लिखा है एल्कोहलिक। क्लियर। तो ये तो था एल्किल हैलाइड से। नेक्स्ट है यहाँ पर मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट मेथड एमीन से। ये भी इंपॉर्टेंट है, एमीन से बनाना। ये होते हैं एमीन, प्रेपरेशन फ्रॉम एमीन, है ना। एमीन से कैसे बना सकते हैं, अब जैसे मैंने क्या कहा, X की जगह आपको क्या लाना है, OH। ठीक है, ऐसे ही जब NH2 की जगह OH लाना है, ठीक है, X की जगह NH2 की जगह OH लाना है, तो उसके लिए एक रिएजेंट होता है HNO2, ये याद रखना, नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO2 नाइट्रस एसिड है। ये एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक अमीन जानते हो ना, जो साइक्लिक नहीं होती है, मतलब चेन फॉर्म में होगी, वो एलिफेटिक अमीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, ROH में। क्लियर। एरोमेटिक अमीन में ये अलग तरह से रिएक्शन करता है, यानी अगर हम एरोमेटिक अमीन ले लिया, एनिलीन ले ली, तो HNO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या करता है, डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये अपन जब एरोमेटिक अमीन पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर अमीन है ना, वहाँ पर इसका पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि एलिफेटिक अमीन के साथ HNO2 जो है वो अल्कोहल बनाता है, और एरोमेटिक अमीन के साथ ये डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है। यानी आपने NH2 को OH में कन्वर्ट करना है तो आपको HNO2 से रिएक्शन करवानी होगी। जहाँ पे भी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन देखते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, HNO2 से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब इसकी एक चीज़ और है कि जब आप HNO2, यहाँ पर ये भी लिखा हो सकता है एरो के ऊपर, NaNO2 प्लस HCl, HNO2 और NaNO2 HCl एक ही बात है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, HNO2 प्लस NaCl, यानी रिएक्शन में जो है, रिएक्शन मीडियम जो है उसमें HNO2 यानी नाइट्रस एसिड ही प्रेजेंट होता है।
तो अगर एरो के ऊपर HNO2 या NaNO2 प्लस HCl लिखा है तो एक ही बात है, मतलब वो क्या कर रहा है, NH2 को OH में कन्वर्ट कर रहा है। अब दूसरी बात कि इसमें जैसे मान लीजिए ये है CH2 NH2 है, तो इसमें जब आपने HNO2 से रिएक्शन करवाई तो इसमें भी जैसे डायरेक्ट मेथड होता है ना, ऐसे ये मेथड होता है। इसे डैमजनॉव रिएक्शन भी बोलते हैं, लेकिन ये आपकी बुक में रिप्रेजेंट नहीं है तो मैं इसलिए सिर्फ आप इसको लिखना एमीन से बनाना, लेकिन वैसे इस रिएक्शन का नाम होता है डैमजनॉव रिएक्शन। ओके, अब इसको क्या करना है, NH2 से जब करना है तो क्या होगा, सबसे पहले ये भी कार्बोकैटायन बनाएगा। और जब भी आपने देख लिया कहीं कार्बोकैटायन बन रहा है तो पहला काम क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, रीअरेंजमेंट यानी अगर प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है तो बनाओ, सेकेंडरी से टर्शियरी बन रहा है तो बनाओ। ठीक है, मतलब उसको स्टेबल करो पहले कार्बोकैटायन को, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया तो पहले अब ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला जाए और ये प्लस यहाँ आ जाए तो कौन सा बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया। अब ये क्या करेगा, इसमें क्योंकि H2O मीडियम, H2O वाटर मीडियम में हो रही है ना, तो अब ये H2 यहाँ पर इसका OH आके रिएक्ट करेगा तो CH3 CHOH CH3। ठीक है, तो बनना मतलब HNO2 से ये रखना, एमीन जब है तो बनना अल्कोहल ही है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है डायरेक्ट मेथड की तरह, और वो भी स्टेबल हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये था एमीन से। ओके, उसके बाद एक है, आपने पॉलीहेलाइड्स भी पढ़े, पॉलीहाइड्रेट पढ़े, जिसमें हम क्या कह रहे थे, ग्लूकोज सुक्रोज है ना, ये बताए थे। तो यानी पॉलीहाइड्रेट बनाने के लिए जिसमें OH मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, तो उनको बनाने के लिए क्या है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन द्वारा बना सकते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन प्रोसेस द्वारा बना सकते हैं। सिंपल, वैसे क्वेश्चन कभी आया नहीं। C6H12H22O12। ठीक है, अब इसमें जो बनता है H12O6 प्लस C6H12O6, यानी इससे क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनते हैं। तो इस तरह अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसका, अगर हम किसी इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कोई भी एंजाइम है जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स हैं उनकी प्रेजेंस में अगर इसका जो है डिकम्पोज करवाया जाए तो ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने अल्कोहल बनाने के मेथड हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन। ओके, थैंक यू।